जगह पूरी मार्केट में घूमता हूँ, मैंने लोगों की शॉप बंद करते हुए देखा है, लोगों को बिजनेस में तरक्की करते हुए देखा है। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस होता है और उस एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि रेट बताओ, रेट बताओ। जो लोग रेट वीडियो में देखकर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वे सबसे पहले ढूंढें, और जो प्रोडक्ट का हम रेट बताएंगे वो प्रोडक्ट सबसे सस्ता होता है। यदि आपको सस्ता रेट सुनने की आदत है, केवल रेट देखकर बिजनेस करना चाहते हो तो बिल्कुल ना करें, बर्बाद हो जाओगे। कपड़े का छोटा सा बिजनेस करना चाहते हो या कपड़े का बड़ा शोरूम खोलना चाहते हो या मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, ये 10 पॉइंट प्रत्येक बिजनेस में काम आते हैं। दोस्तों, बिजनेस हर किसी के लिए नहीं होता। बिजनेस के लिए ऊपर वाले ने कुछ ही लोग चुने हुए हैं, मगर वे जो कुछ लोग होते हैं वे आप लोगों को रास्ता नहीं देते, और जो दूसरे लोग होते हैं उन लोगों को देख करके या दूसरे की प्रोग्रेस को देख करके बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो कपड़े का बिजनेस हो या किसी और लाइन में वो बिजनेस करना चाहते हो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे लोग बिजनेस बिल्कुल ना करें जिन लोगों को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, क्योंकि वे लोग यदि बिजनेस करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, अपने परिवार का नुकसान करेंगे और वे सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आज तक आपने सोशल मीडिया पर या यूट्यूब चैनल पर इतनी सारी वीडियोस देखी होगी कि बिजनेस कैसे शुरू करें, बिजनेस शुरू करने से पहले क्या क्या सावधानी बरतें, लेकिन आज मैं आपको पहली बार एक ऐसी वीडियो बना करके दे रहा हूं जिनके लिए बिजनेस होता ही नहीं है। ऐसे लोग तो बिल्कुल भी बिजनेस ना करें जो मैंने ये 10 पॉइंट बताए, और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ऐसे लोगों को बिजनेस में बिल्कुल नहीं उतरना चाहिए। तो चलिए वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मगर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी होने का कारण केवल आप और हम लोग हैं, क्योंकि अपने आसपास में जितने भी पेड़ हैं आप लोग काटते जा रहे हो और नई नई सुविधाओं के चक्कर में पेड़ पृथ्वी के ऊपर नहीं रहे। इसलिए यदि अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, तो सब व्यक्ति एक एक पेड़ जरूर लगाए जो छायादार पेड़ हो। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और खास तौर पे नीम का पेड़ बहुत फायदेमंद होता है। इस तरीके के पेड़ जरूर लगाए, क्योंकि आने वाले समय में टेम्परेचर यदि 50 डिग्री से ऊपर गया तो हालत खराब होगी, कोई नहीं बच पाएगा। अभी आप पेपर में, न्यूज़पेपर में देखते होंगे बहुत सारे लोग गर्मी के कारण मर रहे हैं। चलिए टॉपिक पर चलते हैं। बस रिक्वेस्ट को आप पूरा जरूर कीजिएगा, पेड़ जरूर लगाइएगा। दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि ऐसे लोगों को बिजनेस नहीं करना चाहिए जो बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। कौन कौन है वे लोग? पहले, ऐसे लोग जो कभी भी प्लान बनाने में सक्षम ना हो। पहला पॉइंट ध्यान रखिए, यदि आपके अंदर एक इतना आलसी इंसान बैठा हुआ है कि आप बिजनेस तो करना चाहते हैं, आपके पास पैसे भी हैं, मगर आप प्लान नहीं बना सकते, आप इन फ्यूचर नहीं देख सकते कि इसका रिजल्ट क्या होगा, आप ऑन पेपर अपना एक प्लान, एक चार्ट बना नहीं सकते अपने उस बिजनेस का जो आप करना चाहते हैं, तो आपको बिजनेस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों का यदि बिजनेस शुरू हो गया तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, पैसे भी बर्बाद होंगे, समय भी बर्बाद होगा और बाद में इंसल्ट भी हो सकती है, क्योंकि लोग मजाक उड़ाएंगे। उन लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिन लोगों को प्लान बनाना ना आता हो, या जो वर्बली सोचकर मन ही मन में ख्याली पुलाव पकाते हो और बिजनेस करना शुरू कर देते हो, उन लोगों को बिजनेस नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जो लोग दूसरों को देखकर, यानी कि अपने पड़ोस में या अपनी मार्केट में किसी ऐसे लोग को देखा कि इसने कपड़े का बिजनेस कर रखा है, ग्राहक इतने हैं, रोजाना इतना पैसा कमाता है, दूसरों को देखकर बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो ऐसे लोगों को भी बिजनेस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग केवल दूसरों की तरक्की को देखकर कहीं ना कहीं जेलस होते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनसे ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, और उनको नॉलेज नहीं होती, केवल दूसरों को देखकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं और किसी भी तरह का वर्क वे नहीं करते जो दूसरों को देखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो केवल ख्याली पुलाव पकाते हैं, दूसरों को देखकर
वो बिजनेस शुरू करते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें उनकी नॉलेज नहीं है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, ऐसे लोग जिनके पास पैसा कम है, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं मगर उनके मन में ये ख्याल आता है कि क्यों ना हम थोड़ा सा पैसा उधार ले ले या बैंक से लोन ले ले। शुरुआती दिनों में बिल्कुल भी बैंक से लोन लेकर या रिश्तेदारी से या यार दोस्तों से पैसे ब्याज पर लेकर बिजनेस शुरू ना करें, हमेशा मार खाओगे। आपको मैं गारंटेड बताता हूं, जिन लोगों के पास पैसा कम है और वे बिजनेस में उतरते हैं, उनके पास बैकअप नहीं है, उन लोगों का बिजनेस कभी भी सक्सेस नहीं होता। पहले भरपूर पैसा रखिए और भरपूर पैसा रखने के लिए आपको प्लान बनाना पड़ता है। इन फ्यूचर सोचना पड़ता है कि हमें कितने पैसे की ज़रूरत है, दुकान शुरू करने में कितना पैसा लग जाएगा, माल कितने का आएगा। और दुकान शुरू करने के बाद आप जब मार्केट जाओगे कि आपके पास बैकअप है या नहीं, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बिजनेस नहीं करना चाहिए। जो उधार लेकर के बिजनेस करना चाहते हैं, उनका बिजनेस कभी भी सक्सेस नहीं होता। नंबर 4 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के समय ट्रेंडिंग में है, बहुत सारे ऐसे युवा लोग हैं कि नौकरी की कमी के कारण, किसी कार्य की कमी के कारण YouTube पर, सोशल मीडिया पर वीडियोस देखते हैं। उन वीडियोस को देख करके बिजनेस शुरू करना चाहते हैं YouTube वीडियो को देख करके। तो ऐसे लोग 100% फेल होते हैं। अब आप कहोगे कि सर YouTube की वीडियो तो आप भी बनाते हो, हम बहुत सारे लोग हैं आपकी वीडियो देखकर भी शुरू करते हैं। तो मैं उनको भी कहता हूँ कि यदि मेरी वीडियो देखकर भी आपने शुरू की है तो आप बिजनेस में सफल नहीं हो पाओगे। उसका एक कारण है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कोई वीडियो गलत बनाई है। हम जो वीडियो बनाते हैं बिल्कुल सही मैन्युफैक्चर, सही होलसेलर की बनाते हैं। मगर आप इस बात को पकड़िएगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। आपने वीडियो देखी, चाहे मेरी देखी चाहे किसी और की देखी, वीडियो देख करके हमारे भरोसे आप बिना वहाँ गए आपने माल मंगा लिया, तो ऐसे लोग फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि वीडियो के भरोसे कभी कोई बिजनेस नहीं होता। आपको एक बात मैं बताऊं, प्रत्येक यूट्यूबर, प्रत्येक जिसकी भी आप चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, उस चैनल पर बताया जाता है कि इतने रुपए का ये सूट है या इतने रुपए की साड़ी है या इतने रुपए का प्रोडक्ट है, और आप सस्ता देख करके आप चले जाते हो डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन के ऊपर जो फ़ोन नंबर है डायरेक्ट कॉल करते हो, पैसा ट्रांसफ़र करते हो, माल मंगा लेते हो। मगर ये गलत तरीका है। ये उनकी मार्केटिंग का तरीका है कि कस्टमर को किस तरीके से रिझाया जाए, कस्टमर को किस तरीके से बुलाया जाए। देखिए 10, 20, 50 रुपए की कोई साड़ी नहीं आती, लेकिन बहुत सारी वीडियोज में 50 रुपए से साड़ी शुरू होती है, 60 रुपए से साड़ी शुरू होती है। क्या कभी आपने सोचा है कि 60 रुपए की साड़ी आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी पत्नी पहन लेगी क्या? कभी नहीं। लेकिन आप लोगों के मन में ये आता है कि हम 60 रुपए की साड़ी लेंगे तो 100 रुपए की या 150 रुपए की बेच देंगे, बहुत अच्छा मुनाफा हो जाएगा। मगर यहीं पर आप लोग गलती करते हैं। ना तो आपने क्वालिटी देखी, केवल रेट सुन लिया, ना तो आपने जाकर वहां पर देखा कि जी क्या वाकई में हम यहाँ से लॉन्ग टर्म बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियो बनाने का एक माध्यम होता है, कंपनी अपना प्रचार करवाती है और हम लोग आप तक उस प्रचार को पहुंचाते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां पर ना जाओ। कोई भी बिजनेस शुरू करना है यूट्यूब की वीडियो देखकर, उस पर एड्रेस लिखा होता है। देखिए आप किसी की भी वीडियो देख रहे हो, मगर सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए एड्रेस पर विजिट जरूर करें। आप पहुंचे और जो रेट बताया गया है वो प्रोडक्ट देखें कि उसकी क्वालिटी क्या है, कि आपके एरिया में चल सकती है या नहीं चल सकती है। ये सारी जानकारी होना जरूरी है। यूट्यूब की मात्र वीडियो देख करके या हमारे कहने से बिल्कुल भी आप डायरेक्ट ऑनलाइन ना मंगाएं। हाँ, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, मगर पहले विजिट करें। विजिट करने के बाद आप उनसे सारी डील करें और उसके बाद आप ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बिल्कुल ना करें। हम फिर बताते हैं कि हम किसी की भी गलत वीडियो नहीं बनाते, हम दूसरे की गारंटी नहीं लेते, लेकिन अपनी गारंटी लेते हैं। सारे जेन्युइन और सारे के सारे होलसेलर जिनकी भी हमने वीडियो बनाई सब जेन्युइन है। सभी का वहीं पर एड्रेस होता है, जो एड्रेस हम देते हैं वही कॉन्टैक्ट नंबर होता है और वही माल होता है जो हम दिखाते हैं। ठीक है, इसलिए ये बात सावधानी से आप जरूर सुने और सावधानी से फॉलो करें। सोशल मीडिया या यूट्यूब के जरिए बिजनेस शुरू मत करें। जो ऐसे लोग बिजनेस शुरू करते और जाते नहीं, आलस दिखाते हैं, सोचते हैं घर बैठे सब काम हो जाएगा, तो ऐसे लोग कभी सक्सेस नहीं होते।
नंबर 5 पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, ये जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे लोगों को अपने आप से सवाल पूछना है, क्या आप भी ऐसे हो? यदि ऐसे हो तो आप बिल्कुल भी बिजनेस शुरू ना करें। ये सारे पॉइंट यदि उनके अंदर है, ये सारे अवगुण यदि उनके अंदर है तो बिल्कुल भी बिजनेस ना करें। नेक्स्ट 5th नंबर का पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, ऐसे लोग जो बिजनेस शुरू कर चुके हैं या शुरू करना चाहते हैं मगर वे इतने आलसी है कि दुकान पर बैठे हुए ऑर्डर करके माल मंगाना चाहते हैं, यानी कि मार्केट में जाना नहीं चाहते। कभी गर्मी का बहाना, कभी बारिश का बहाना, कभी सर्दी का बहाना। ऐसे लोग दूसरों के भरोसे यदि बिजनेस करते हैं, ऐसे लोग कभी सक्सेस नहीं होते। सक्सेस वे लोग होते हैं जो हर 15 दिन बाद मार्केट में जाते हैं और जाकर के ये देखते हैं कि इस समय क्या नया आया है, क्या आप अपने कस्टमर को नया दे पाएंगे। वे लोग सक्सेस होते हैं। वे लोग कभी सक्सेस नहीं होते जो मार्केट में हर 15वें दिन नहीं जाते, चाहे उन्हें माल लाना हो या ना लाना हो। 15-20 दिन में मार्केट में जाना जरूर होता है। जो लोग ऐसा काम ना कर सके उन्हें बिजनेस नहीं करना चाहिए। 6ठा पॉइंट, बहुत सारे मैंने लोगों को सुनते हुए देखा है कि यार ये बिजनेस कर लेते हैं, बहुत अच्छा मुनाफा है। यदि मुनाफे के चक्कर में आप बिजनेस कर रहे हो तो बिल्कुल भी ना करें। मुनाफे के साथ में यदि आपको नुकसान सह सकते हो, आप अपने अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोच रखते हो, तो ही आप बिजनेस करें। ये जरूरी नहीं है कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो आपको मुनाफा ही मुनाफा देगा, आपको नुकसान भी देगा और उस नुकसान को भरने की काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए। नुकसान को जो अपने प्रॉफिट में बदले वही बिजनेसमैन होता है। इसलिए जो व्यक्ति ये सोचकर बैठ जाता है कि मैं आज कपड़े का बिजनेस कर लूँगा, मेरी दुकानदारी अभी से शुरू हो जाएगी, मुनाफा कमाना शुरू कर दूंगा, तो बिल्कुल भी बिजनेस ना करे। आपको शुरू के 1 साल कम से कम बिजनेस में कोई खास फायदा नहीं होगा, नुकसान हो सकता है, फायदा नहीं होगा। ग्राहक बनाने पड़ते हैं, ग्राहक जो चल कर आते हैं उनको पकड़ना पड़ता है जिससे रिपीट हो, और उसके लिए मेहनत चाहिए, वक्त चाहिए। और जो लोग सोच कर बैठे होते हैं कि पहले ही दिन से कमाई होनी शुरू हो जाएगी, तो वे लोग बिजनेस बिल्कुल ना करें। नुकसान के लिए भी तैयार रहे, तभी बिजनेस में सफल होगे, वरना आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए जो मात्र मुनाफे के चक्कर में या मुनाफे को सोचकर ही बिजनेस करते हैं। क्योंकि वे लोग मुनाफे को सोचकर बिजनेस करेंगे और पहले महीने उनका कोई खास मुनाफा नहीं होगा, दूसरे महीने से घटना शुरू हो जाएगा, तीसरे चौथे महीने तक घटेगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर घटेगा, धीरे धीरे ऐसे ही उतार चढ़ाव आता रहता है और वे मुनाफे के इंतजार में बैठे रहते हैं। वे थक जाते हैं, 5-6 महीने में शॉप बंद करके चले जाते हैं। इसके लिए समय चाहिए। केवल मुनाफे के लिए शॉप ना खोले, नुकसान की हिम्मत रखे भरने की कि ये नुकसान होता है तो हम इसे कवर कर पाएंगे, तभी आप मुनाफा कमा पाएंगे। और 7वां पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अवगुण यदि आपके अंदर है तो बिल्कुल भी ना करें। 1-2 पॉइंट में यदि गुण है तो कर सकते हैं, कोई पॉइंट छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि सभी लोग एक जैसे नहीं होते, सभी के अंदर संपूर्ण गुण नहीं होते, कुछ ना कुछ अवगुण भी होते हैं, प्लस और माइनस भी होता है। तो ये प्लस माइनस होना भी जरूरी है, क्योंकि प्लस माइनस से ही दुनिया चलती है, संसार चलता है। प्लस माइनस से ही लाइट आती है, प्लस माइनस से ही रोशनी होती है। यदि प्लस प्लस होगा कुछ नहीं होगा, माइनस माइनस होगा कुछ नहीं होगा। मगर कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि जो होने बहुत ज़रूरी है, खास तौर पे 7वां पॉइंट पेशेंस। पेशेंस इंसान के अंदर जरूर होना चाहिए। यदि आप उतावले हो, यदि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, यदि ऐसी सामर्थ्य शक्ति नहीं है कि आप किसी बात को इग्नोर कर सके, तो ऐसे व्यक्ति को बिजनेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि आप के अंदर धैर्य नहीं है, किसी बात को आगे बढ़ाने के लिए जो धैर्य चाहिए होता है, किसी बात को लेकर या किसी वर्क को लेकर सुबह से शाम तक आप जिस पर बैठे हुए हो, आपकी दुकानदारी नहीं होती, तो आप नेक्स्ट डे के लिए भी अपने मन को तोड़ लेते हो। वो धैर्य आपको चाहिए। कपड़े के बिजनेस की मैं बात कर लेता हूँ। यदि आप शॉप खोल लेते हो तो मुहूर्त वाले दिन बहुत अच्छा काम होता है, उसके 2-4 दिन बाद भी ग्राहक आते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो दुकानदारी खत्म हो जाती है, पूरे दिन खाली बैठना पड़ता है
और यहाँ से आपका मन टूटना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। जब आपने शुरुआत की थी तो आपने ये सोचकर शुरुआत की थी कि हम तो बिजनेस आज से शुरू करेंगे और हमारा बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करना शुरू कर देगा, हम तो पूरी मार्केट को फेल कर देंगे, हम तो इतना अच्छा रेट देंगे। लेकिन जब मार्केट में बैठते हो तो मार्केट में बैठने के बाद आपको पता चलता है कि कितना मुश्किल काम है बिजनेस को आगे बढ़ाना, बिजनेस में तरक्की करना। दोस्तों, धैर्य यदि आपके अंदर नहीं है, यदि आप एक साल फ्री होकर काम नहीं कर सकते, यदि कमाई के चक्कर में लगोगे तो बिजनेस नहीं कर पाओगे। धैर्य रखना पड़ेगा। कस्टमर आज नहीं आया, कल आएगा, परसों आएगा, ये सोच आपको बनानी पड़ेगी और तकरीबन एक साल तक फ्री बैठना पड़ेगा दुकान पर, तब आपकी दुकानदारी चलेगी। ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ऐसा होता है, किसी लोगों के साथ ऐसा भी होता है, बहुत लकी होते हैं कि जल्दी से ग्राहकी जमनी शुरू हो जाती है। वे इस तरीके से बजट लेकर के चलते हैं, अपनी दुकान को इस तरीके से कवर करते हैं कि वे ग्राहक को जाने ही नहीं देते। लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उसके लिए नॉलेज चाहिए होती है, उसके लिए पैसा चाहिए होता है, उसके लिए ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो उनकी दुकान की पब्लिसिटी करें। यदि आपके पास है तो आप शुरू से ही थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू करोगे। लेकिन जो न्यू है, जिनको बिजनेस में कोई अता पता ही नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है कि आप पैसा बर्बाद करने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो इसलिए पैशेंस होना बहुत ज़रूरी है बिजनेस के अंदर। कोई व्यक्ति ऐसा भी आता है गलत बोल देता है, कोई व्यक्ति ऐसा भी आता है कि आपके माल में कमी निकालेगा, कोई व्यक्ति ऐसा भी आता है कि आपका रेट ज़्यादा बताएगा। गुस्सा दिलाने वाली बात करें तो पेशेंस होना जरूरी है। गुस्सा मत करना, पेशेंस रखना, उसकी बात को सुनना और उसकी बात को पॉजिटिवली लेना कि वो व्यक्ति हमें जो बता रहा है कि ऐसा हम कुछ करें कि जो वो व्यक्ति या कोई भी और व्यक्ति हमें इस तरह के शब्द ना बोले। आप अपने अंदर की कमी देखना, तब आप बिजनेस में सफल होगे। यदि आपने उसे पलट के जवाब दिया तो आपके अंदर धैर्य नहीं और आप सीख नहीं पाओगे जो वो कस्टमर आपको सिखाना चाहता है। कस्टमर आपको जब भी सिखाएगा गुस्से में सिखाएगा, गलत बोलकर सिखाएगा, सही हाथ जोड़कर नहीं सिखाएगा। हाथ जोड़कर आपको रहना है, उसकी बातों को सुनना है। गम खाना है आपको। यदि गम खा गए तो बिजनेस में बिजनेसमैन बन जाओगे। 8वां पॉइंट, बहुत सारे लोग आजकल इतने ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं कि अपने कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, क्योंकि वे अपनी फैमिली के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते। उन्हें वही आदत पड़ी होती है। वे सोचते हैं यदि तूने कस्टमर को दबा लिया तो तेरी दुकानदारी चल जाएगी और हम किसी भी तरह इसे डांट डपट के या गुस्से में या बोल के कि लेना हो तो ले, नहीं लेना मत ले, इस तरह बोलकर हम दुकानदारी चला लेंगे। बहुत लोगों की सोच होती है, क्योंकि वे कुछ थ्रेड में होते हैं, कुछ अपने अहंकार में होते हैं। इस अहंकार को, इस गुस्से को छोड़ना पड़ेगा यदि बिजनेस में उतरना है। यदि बिजनेस करना है तो नम्र व्यवहार रखना पड़ेगा, बिल्कुल गाय बनना पड़ेगा। सब कुछ आपको अपना अहंकार, अपनी शक्ति, अपना पैसा, अपना रुतबा छोड़ना पड़ेगा और जो आप पेड़ की तरह तने रहते हो वो छोड़ना पड़ेगा। झुकना सीखना पड़ेगा। यदि झुकोगे तो फल लगेंगे और फल लगेंगे तो आपको मुनाफा दे करके जाएंगे। यदि आपको झुकना आ गया, गुस्सा छोड़ दिया तो आप सक्सेस हो। यदि आपने गुस्सा नहीं छोड़ा, अपने अहंकार में रहे, तो आप बिल्कुल बिजनेस ना करें। ये एक अकेला पॉइंट, गुस्से वाला, पूरे बिजनेस को बर्बाद कर देगा। यदि आपके अंदर ऐसा है, आप अपने आप को नहीं बदल सकते, तो बिजनेस बिल्कुल ना करें। 9वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बाग यूट्यूब की वीडियोज हुई, दूसरे को देखकर हुआ, इधर उधर कहीं ना कहीं जब ज़रूरत होती है काम की तो बिना सोचे समझे थोड़ा बहुत पैसा ही होता है तो बिजनेस शुरू कर देते हैं, जबकि उनको जानकारी नहीं होती उस बिजनेस की। जिन लोगों को जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उस बिजनेस की जानकारी ना हो, ANR ना आता हो, ABCD उस बिजनेस की ना आती हो, तो बिल्कुल भी हाथ ना आजमाएं। जो आपके पास थोड़ी बहुत पूंजी है वो भी बर्बाद हो जाएगी, फिर पछताओगे। तो पहले बिजनेस की बारीकियां सीखे, पहले बिजनेस को समझे, क्या फ़ायदा हो सकता है आने वाले समय में, क्या नुकसान हो सकता है इस बिजनेस में। मार्केट में सर्च करें, अपने आसपास में या ऐसे जहाँ पर आप शॉप खोल रहे हैं वहाँ पर दूसरी शॉप को देखें, क्योंकि वे आपके कंपटीटर होने वाले हैं। वहाँ पर जाकर देखिए उनको क्या क्या समस्या आती है, उस समस्या के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। माल कहाँ से आता है, आपको माल लाने में दिक्कत हो सकती है, ग्राहक
क्या चीज़ मांगता है, आपको कैसे डील करना है, जानकारी पूरी लेनी है। कब रजिस्ट्रेशन करवाना है, कब जीएसटी नंबर लेना है, कब हमें दुकान ओपन करनी है, क्या टाइमिंग रखना है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं कि बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, बिजनेस में मार्जिन कैसे लेना है, बिजनेस में माल हम कौन सी मार्केट से लानी है। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस के पॉइंट्स हैं जो जानकारी होना चाहिए। चाहे आप दुनिया का कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो, अधूरी जानकारी, अधूरा ज्ञान हमेशा पैसा लेकर डूबता है और समय बर्बाद करता है। इसलिए जानकारी पूरी होनी चाहिए, ज्ञान पूरा होना चाहिए, तब बिजनेस में हाथ आजमाएं। और दोस्तों 10वां पॉइंट जो हमेशा आपके काम आएगा, मेरा एक ही कहना है कि जो भी काम करो जानकारी के साथ करो। 10वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग जल्दी तरक्की करना चाहते हैं, जो लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, वे लोग बिजनेस बिल्कुल ना करें। माना कि बिजनेस में आप नौकरी से जल्दी तरक्की कर सकते हो, मगर बिजनेस में आप बर्बाद भी हो सकते हो, बेकार भी हो सकते हो, भिखमंगे भी हो सकते हो। बिजनेस आपको बर्बाद कर सकता है, पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर सकता है। ये सोच भी आपको रखनी है। मगर कब बर्बाद करेगा? जब आपको जानकारी नहीं होगी, जब आप दूसरों को देखकर काम करेंगे, जब आप यूट्यूब की वीडियोस देखकर काम करेंगे, जब आपको चप्पल घिसाने की आदत नहीं होगी, जब आप मार्केट में नहीं जाओगे, जब आपके पास पैसा कम होगा, जब आपके पास कोई अच्छा सलाहकार नहीं होगा, जब तक आपको उस बिजनेस की जानकारी नहीं होगी और जब तक आपको अच्छी लोकेशन और उस बिजनेस के गुण अवगुण, उस बिजनेस की नेगेटिव, उस बिजनेस का पॉजिटिव, उस बिजनेस की अच्छाई, उस बिजनेस की बुराई, उस बिजनेस का नुकसान और उस बिजनेस का फायदा ना पता हो, तब तक वो बिजनेस नहीं करना चाहिए। और जो लोग ये सोचकर बिजनेस करते हैं कि हम तो आज शुरू करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बिजनेस करके कमाएंगे, तो उन लोगों की भूल है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपको पहले लगाना पड़ेगा, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। कम से कम पैसा आप लगाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, कुछ भी बिजनेस में नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने जितने भी 10 पॉइंट बताए, उन 10 के 10 पॉइंट को बार बार सुनो, अपने जीवन में उतारो और तब बिजनेस की तरफ बढ़ो। चाहे आप कपड़े का छोटा सा बिजनेस करना चाहते हो, या कपड़े का बड़ा शोरूम खोलना चाहते हो, या मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, या दुनिया का कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, ये 10 पॉइंट प्रत्येक बिजनेस में काम आते हैं। ये वे 10 पॉइंट है जो आपको यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेंगे। ये मेरे एक्सपीरियंस से है, मैंने लोगों को देखा है। मैं पूरे जगह, पूरी मार्केट में घूमता हूँ, मैंने लोगों की शॉप बंद करते हुए देखा है, लोगों को बिजनेस में तरक्की करते हुए देखा है। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस होता है और उस एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। दोस्तों बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ, सूरत, दिल्ली, अहमदाबाद, कानपुर, बहुत सारी वीडियोस मैं आप लोगों के रिव्यू के लिए लेकर आता हूँ। मगर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि रेट बताओ, रेट बताओ। जो लोग रेट वीडियो में देखकर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वे सबसे पहले डूबते हैं। देखिए, कॉमन सेंस की बात है। आज आपने वीडियो के ऊपर रेट सुन लिया, हमने बता दिया कि 50 रुपये में साड़ी मिल रही है। क्या वो साड़ी आपको खरीदनी चाहिए? बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी में हम खड़े हैं, उस कंपनी का सोच ये है कि हम कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करें, कस्टमर को हम कैसे बुलाएं। इसलिए वे कम से कम रेट में शुरू करते हैं और हाईएस्ट 5,000 10,000 तक भी उनका जाता है। मगर ये बात आप लोगों की समझ में नहीं आती कि जहां पर एक एक रेट कम से कम आपको बताया जा रहा है, वो जरूरी नहीं है कि वो आपके काम आएगा। हाँ, 50 रुपये की साड़ी मिल रही है, 60 की साड़ी मिल रही है, मगर क्या आप उसे अपनी शॉप पर बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे, क्योंकि आपकी मार्केट में वे बिकेगी नहीं। मार्केट में कौन सी बिकेगी? 150, 200, 250 रुपये से साड़ियाँ स्टार्ट जो होती है लेने देने वाली, वो बिकती है 250 रुपये की। तो 50-60 रुपये की क्या आप सोच कर ये बैठे हो कि 60 रुपये की ले आएंगे, 250 में बेच देंगे? आज के समय कोई कस्टमर इतना पागल नहीं है। रेट हम बता भी दे तो रेट का आपको क्या फ़ायदा? आप क्वालिटी चेक नहीं कर सकते, कपड़ा चेक नहीं कर सकते। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो केवल रेट देखकर ही बिजनेस शुरू नहीं किया जाता। रेट देखकर बिजनेस बिल्कुल भी शुरू ना करें। यूट्यूब की वीडियो देखकर यदि रेट आपको बताया जा रहा है, केवल अट्रैक्शन के लिए बताया जा रहा है कि यहाँ से 50 रुपये में भी शुरू है, आप फेरी का काम भी कर सकते हो, यहाँ से शोरूम का काम भी कर सकते हैं। अब
लाखों प्रोडक्ट होते हैं, उसमें कैसे रेट बताएंगे एक एक प्रोडक्ट का। हमने 15 मिनट की वीडियो बनाई, 15 प्रोडक्ट का रेट बता दिया, बाकी का जो प्रोडक्ट है उनका रेट तो आपको पता ही नहीं चला। और जो प्रोडक्ट का हम रेट बताएंगे वो प्रोडक्ट सबसे सस्ता होता है। यदि आपको सस्ता रेट सुनने की आदत है, केवल रेट देखकर बिजनेस करना चाहते हो तो बिल्कुल ना करें, बर्बाद हो जाओगे। जो एड्रेस हम दे रहे हैं, जिस कंपनी में हम जा रहे हैं, जो कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उनसे पूरी सलाह ले, पूरी जानकारी ले, पीडीएफ मंगाए। उन पीडीएफ मंगाने के बाद वो पीडीएफ लेकर के उस एड्रेस पर जाए जो एड्रेस हमने यूट्यूब पर दिया है। इतनी श्योरिटी हम देते हैं कि जो हमारा एड्रेस है, जिनकी वीडियो हम बनाते हैं, वे जेन्युइन लोग होते हैं, वे फ्रॉड नहीं होते। क्योंकि हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि हम उनके आउटलेट पर जाते हैं, खुद देखते हैं कितने साल से बिजनेस है, क्या कस्टमर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या व्यवहार है, क्या प्रोडक्ट है, क्या रेट है। तो ये सब चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है। आप खुद जाइए, खुद देखिए। हम आपको 100 लोगों में से 10 लोग चुन करके देते हैं कि ये लोग अच्छे हैं, इनकी वीडियो हमने बनाई है, हमें अच्छे लगे तो आप उन पर जाइए। क्यों? क्योंकि हम लोगों को केवल इतना पता है, यदि हम अच्छे लोगों से आपको मिलवाएंगे तो आपका बिजनेस अच्छा होगा, अच्छे पैसों में आपका बिजनेस होगा, लुटोगे नहीं। और आप बार बार हमारी वीडियोस देखोगे क्योंकि हम अच्छी जानकारी देंगे। और जिन लोगों के पास आप लोग जाओगे वे उनके पास भी रिपीट होंगे, उनका भी काम चलेगा, आपका भी चलेगा, हमारा भी चलेगा। यदि हम गलत वीडियो बनाएंगे तो आप कितने दिन हमारे पास आओगे या कितने दिन आप हमें फॉलो करोगे? देखिए, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हम भी कमाना चाहते हैं, आप भी कमाना चाहते हैं। जो भी मैं बोलता हूँ बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम कहीं कानपुर सूरत जा रहे हैं तो फ्री में जा रहे हैं। हमें भी पैसा चाहिए, हमारे भी परिवार है। हम उस पैसे का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बस उसी तरीके से अपने पैसे का आप भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो। हम किसी कंपनी का प्रचार यदि करते हैं तो खर्चा पानी तो हमें भी चाहिए होता है, पर हम खर्चे पानी के चक्कर में किसी की गलत वीडियो नहीं बनाते। क्योंकि ये जो बिजनेस हम कर रहे हैं, यूट्यूब का बिजनेस कर रहे हैं, ये भी हम पैसा कमाने के लिए हम भी कर रहे हैं। बस उसमें क्या है कि हम आपको सही लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे कि आप भी अच्छा बिजनेस कर सको। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी वीडियो पेड ही होती है। हम फ्री में भी आपको बहुत सारी वीडियोस देते हैं जहां पर अच्छे लोगों के वीडियोस आती है। कुछ हम जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं, हमने किसी का प्रचार थोड़ा ही कर रहे हैं, हम तो आपको जानकारी दे रहे हैं। तो ये जानकारी आपके जीवन में काम आएगी, आपके बिजनेस में काम आएगी। इसलिए सतर्क रहिए। और एक फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने आसपास एक एक पौधा जरूर लगाइए। कमेंट्स करके बताएं मुझे किस किस ने पौधा लगाया है, जिससे कि तापमान कम हो, पृथ्वी तपने से बच जाए, सूरज ज़्यादा गर्म ना हो। यदि 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो आने वाला भविष्य खतरे में है, आप लोगों के बच्चे खतरे में है। आप खुद महसूस कर सकते हो कि 41, 42, 45 डिग्री तक का टेम्परेचर में क्या हालत हो रही है। और दिल्ली में तो अभी कल परसों 52 डिग्री 53 डिग्री का टेम्परेचर था। कई लोग मर भी चुके हैं, यूपी में भी कई लोग मर चुके हैं। अखबार में आपने न्यूज़ में देखा होगा, अभी तक 250 लोग गर्मी के कारण मर चुके हैं। इसलिए यदि बचाना चाहते हैं अपने कल को तो पेड़ लगाएं, कम से कम पानी बेकार करें, और अपने फ्रिज को, अपने वॉशिंग मशीन को सुबह के समय, शाम के समय थोड़ा सा इस्तेमाल करें और समय समय पर उसको बंद करें, जिससे कि बिजली की पूर्ति भी पूरी हो सके, ज़्यादा खपत ना हो। ये आप ही लोगों के काम आएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, और हमें बताइएगा कि हम और कौन से टॉपिक पर वीडियो लाएं। लेकिन मैं अभी लगातार आपको यही वीडियो देने वाला हूँ, इसी तरह की नॉलेज की वीडियो देने वाला हूँ। बहुत सारी वीडियोज अलग अलग टॉपिक पर आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि गर्मी पड़ रही है और मैं इधर उधर कहीं नहीं जा रहा हूँ बिल्कुल भी। इतना ज़्यादा इस समस्या है इस समय गर्मी में, मैं घर से बाहर नहीं निकलना चाहता। अपने ऑफिस में बैठकर, अपने घर पर बैठकर वीडियोस बनाऊंगा, आप लोगों के लिए नॉलेज दूंगा। और हाँ, जाऊंगा कुछ दिनों बाद, जैसे ही थोड़ा सा शांति, बारिश पड़ेगी, उसके बाद मैं निकलूंगा घर से, फिर से रिव्यूज की वीडियो लाऊंगा, फिर से जानकारी दूंगा। लेकिन बीच बीच में जानकारी देने भी बहुत जरूरी होती है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पर अब तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राम राम।